अगला हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिखा रखा है एक्स वाले भाग को क्या बोलते हैं। एक्स वाले भाग को हम लेथ कैरियर बोलते हैं या डॉग कैरियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, वाट विल हैपन टू द मच साइड रिलीफ इन द पार्टिंग टूल। अगर पार्टिंग टूल के साइड में अगर ज़्यादा रिलीफ दे देंगे तो क्या होगा, टूल ज़्यादा है उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका ए सेक्शन सही है, औजार को कम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दे रखा, कैलकुलेट द अपर डेविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हाई लिमिट, यानी कि जैसे हाई लिमिट होती है तो इसमें डेविएशन पूछ रहा है। हाई डेविएशन क्या होगा, तो हाई डेविएशन क्या होगा, जो प्लस वैल्यू वो हाई डेविएशन वाली भी होगी और जो माइनस पे रखा वो लोअर डेविएशन होगी। तो सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही है, यानी कि 0.008 अर्थात 8 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 4 में है दिया, इसमें अनियमित आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए किस कार्य का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा है 3 चक, 4 चक, फेस प्लेट, कैच प्लेट। ठीक है, तो इसमें हम 4 चक वाले को हम लेंगे। इसमें 3 वाले चकड़े में नहीं पकड़ सकते। 3 चक वाले में अगर एरेगुलर जो होती हैं जॉब्स उनको नहीं पकड़ पाते हैं। और फुर्जा में क्या होता है, स्वतंत्रता चक होता है, उसमें चक जो चक्के गुटके होते हैं वो अलग चलते हैं, तो हम टेढ़ी मेढ़ी जाप को उसमें आसानी से पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कौन से चक कार्य के ऊपर प्रभावी पकड़ बनाने के लिए जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, हाइड्रोलिक चक। हाइड्रोलिक चक में क्या होता है, काफ़ी अच्छी तरह से इसकी ग्रिपिंग होती है, बहुत पावरफुल ग्रिपिंग होती है। हाइड्रोलिक चक ये आसानी से खोलते हैं, आसानी से बंद हो जाते हैं। इनका प्रयोग अधिकांशतः हम प्रोडक्शन मशीनों में करते हैं या सीएनसी मशीनों में इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एक्सेसरी। लेथ की कौन सी एक्सेसरी है, पहले भी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपका इसका बी सही है, यानी कि ड्राइविंग प्लेट आपको दिखा रखी है। इस टाइप से वो कैच प्लेट होती है, उसमें खांचे बने होते हैं। फेस प्लेट होती है, खांचे बने होते हैं यू आकार के। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द टाइप ऑफ द गैस। ये ज्वाला का प्रकार कौन सा है, ये फ्लैम कौन सी है, तो फ्लैम इसमें ही आपकी नेचुरल फ्लैम है। ठीक है, उदासीन ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का रखा है इसमें कि लिखा है कि भारी व्यास 1 इंची भारी व्यास और RTPI वाली BSW की चूड़ी का जो कोर व्यास है वो कितना होगा। इससे गुणा करेंगे हम तो 0.84 इंचेज आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बस्टर थ्रेड फ्लैंक का ये क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर ए सही है। इसमें वन फ्लैंक 90 डिग्री और एक दूसरा होता है 45 डिग्री। जो बस्टर थ्रेड होती है पहले भी आ चुका है, इसका एक तरफ का एंगल 45 डिग्री होता है, एक तरफ का 90 डिग्री होता है। तो इसका ए सेक्शन सही है, यानी कि ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, कौन से सूत्र से एक्मे चूड़ी के क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात की जाती है। तो एक सेक्शन से की जाती है 0.317 गुणा पिच, उसकी पिच से हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.317 वैल्यू से। तो उसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है कि विच मेथड ऑफ द होल्डिंग इज यूज्ड फॉर लेंथी वर्क टू अवॉइड ओवर हैंगिंग। कहने का था कि जो केंद्र के बीच में जॉब पकड़ते हैं तो उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो कह रहा है कि इन बिटवीन सेंटर जॉब को हम केंद्र के बीच में पकड़ना चाहिए, यानी सेंटर टू सेंटर जॉब पकड़ने से हम उससे आसानी से जॉब को बना सकते हैं। तो इसका आपका ए सेक्शन इसमें सही है। 12 नंबर पे है, व्हाट इज द थ्रेड फॉर्म कट बाय द यूजिंग चेजर्स। तो कौन सा थ्रेड फार्म चेजर का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो इसमें बी सेक्शन सही है, यानी कि जो है बाहरी चूड़ी होती है और आंतरिक चूड़ी, इनको दोनों को बना सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक पावरफुल चूड़ी नहीं बन पाती है। चूड़ी जो है इसमें बाहरी और आंतरिक जो है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, विच इक्वेशन इज यूज टू द कैलकुलेट टू लाइफ। टू लाइफ के लिए कौन सा इसमें सही है, इसमें बी सेक्शन सही है। ठीक है, BT10 बराबर C। क्वेश्चन नंबर अगला 14, विच इज द नेम ऑफ द सेंटर। इस सेंटर का केंद्र का नाम क्या है। बहुत सारे सेंटर होते हैं, डेड सेंटर होता है, रिलीविंग सेंटर होता है और आपके प्रोंग सेंटर होते हैं, बॉल सेंटर होते हैं, पाइप सेंटर होते हैं। तो ये आपको सेंटर दिखा रखा है, इसमें ये माइक्रो सेंटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा इसमें माइक्रो वाला है, डी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, दिया है कि इसमें चूड़ी एक्मी चूड़ी औजार में कौन सा कोण घिस के बनाया जाता है, अर्थात यानी विच एंगल इज द ग्राउंड एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का जो एंगल होता है कितना होता है, वो 29 डिग्री होता है। ब्रिटिश सिस्टम में 29 डिग्री होता है, मैट्रिक सिस्टम में ये जो है 60 डिग्री होता है। ध्यान रखें इस चीज़ का, ब्रिटिश में 29 डिग्री और मैट्रिक में ये 30 डिग्री होता है। ठीक है। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूज BSW थ्रेड। BS चूड़ी का उपयोग कहाँ पे होता है। ये सामान्य कार्य के लिए होता है, कई बार आ चुका है। सामान्य उद्देश्य के लिए था, जनरल पर्पज के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर जनरल पर्पज के लिए था, ये सही है। 17 नंबर में आ रहा है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ द ट्रोपेजाइड स्क्वायर थ्रेड। इसका साइज में क्या मेंशन करता है, 32.98। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 32.98 इसका आंसर आएगा। ये सेक्शन सही है। अगला आता है 18 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट आपका एक माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है, लेकिन सामान्य माइक्रोमीटर नहीं है, ये माइक्रोमीटर डिजिटल वाला है। इसमें जो नीचे वाला बीच वाला ऐसा चौड़ा दिख रहा है आप सी फ्रेम का। सामान्य माइक्रोमीटर में आपका फ्रेम सी जो है वो एकदम क्लियर सी टाइप होता है, यू टाइप होता है। अब इसमें क्या है, इसमें तो नीचे चौड़ा दे रखा, तो यहाँ डिजिटल वाले नंबर्स दिखाई देते हैं, इसलिए यह कौन सा है, ये डिजिटल माइक्रोमीटर। ए सेक्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, विच इज जॉ चक। 4 जोड़ वाली चक कौन सी होती है।
कौन सी होती है? वो सेल्फ सेंट्रिक चेक होती है। हैं क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट होती है। सेल्फ सेंट्रिक होती है 3 जगह वाली होती है, और इंडिपेंडेंट चेक जो है आपकी 4 जगह वाली होती है। तो बी सेक्शन सही है इसका। अगला है वाट इज, कौन सा औजार का नाम है? ये आपका चेजर है, ये इंटरनल आंतरिक चेजर है, ठीक है, इसका बी सही है। हैं अगला क्वेश्चन में किस नंबर? M10 मल्टीप्लाई 1.5 पिच। ध्यान दें जो M लिखा होता है वो मेजर डाया होता है, ये मैट्रिक थ्रेड होती है, तो इसका साइज कौन सा है? 9.805 जो है, अगर गुणा करेंगे तो निकल के आएगा। बी सेक्शन इसका सही है। सेक्शन नंबर सी 22 नंबर, कौन से सूत्र से उद्देश्य से बटर चूड़ी की गहराई हम ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका डी फार्मूला सही है, एक बार आ चुका है, तो ये आपका इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, व्हाट इज एक्स सो। इसमें जो एक्स वाला जो वैल्यू है वो क्या दिखा रखा है? इसमें एक्स दिखा रहा है, ऊपर साइड में क्या दिखा रखा है इसमें? तो आपका इसमें क्या है? सी सेक्शन सही है इसका। साइड रिलीफ कोण दिखा रखा है इसमें, क्योंकि ये सीधा कोण आगे तक होगा तो इसमें क्या है, ये आगे तक टूल रन नहीं कर सकता है, पीछे रिलीफ होना वो जरूरी है। रिलीफ से क्या है, टूल को आगे बढ़ने की जो है जगह मिलती। सी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा, विच टाइप ऑफ द थ्रेड कट ऑन द स्क्रू शाफ्ट ऑन ए इंडिपेंडेंट चक। तो स्वतंत्र चक की स्क्रू शाफ्ट पर किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है? तो कौन सी कटी होती है? इसमें क्या होता है? बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हैंड चूड़ी कटी होती है। चक होता है जिसको शाफ्ट होती है उसमें उल्टी चूड़ी कटी होती है। जिधर हम खड़े होते हैं चक उधर को घूमता है, ठीक है, और उसके विपरीत यानी उल्टी चूड़ी कटी होती है। जब वो हमारी तरफ घूमता है तो वो खुलेगा नहीं कभी, वो हमेशा टाइट ही होगा, इसलिए उसमें उल्टी चूड़ी चढ़ाई जाती है। जितनी पावरफुल वाली चीज़ें होती हैं, वाइब्रेशन वाली चीज़ होती है, उसमें उल्टी चूड़ी ही होती है, ताकि वाइब्रेट काम करने पर, वाइब्रेशन होने पर वो जो है खुले ना, ओपन ना हो। तो इसका आपका कौन सा है? सी सेक्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25, इसमें दिया है कि बीबी की सबसे कम संख्या की गणना जो है करें तो मुख्य पैमाने पर 23 डिवीजन को 12 पैमाने के विचलन में विभाजित कर सकते हैं। तो इसका बी सेक्शन सही है, इसको बी सेक्शन में क्लियर करेंगे हम, तो बी सेक्शन का इसका 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज़ द मेथड टू प्रोड्यूस एक्यूरेट इंटरनल थ्रेड्स। शुद्ध आंतरिक चूड़ी निर्माण की विधि, सबसे बड़ी आंतरिक विधि कौन सी है? तो इसमें आपका सी सेक्शन है, इसमें थ्रेड मिलिंग वाला सिस्टम है, सबसे शुद्ध उसमें चूड़ी काटी जाती है। 27 नंबर, कौन सा कोण चिप निर्माण की ज्यामिति को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है इसमें? रैक एंगल जो होता है, रैक कोण जो होता है वो चीज़ को आपकी चिप वाले सिस्टम को, जैसा को जहाँ चिप निकलते हैं वो आपका रैक वाला हिस्सा होता है, यानी पीछे वाला हिस्सा टूल के। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फार्मूला टू टेपर एंगल यूज फॉर टेपर टर्न। टेपर टर्निंग के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? ध्यान दें, टेपर टर्निंग के लिए हम टर्निंग करते हैं कंपाउंड स्लाइड से, तो उसका आधा कोण निकाला जाता था। टेन एल्फा जो होता है, टेन एल्फा क्या होता है? कैपिटल डी माने स्मॉल डी वाला होता है। इसका सेक्शन आपका बी, इसका ये बी आपका सही है, ठीक है। और 29 में व्हाट इज द नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल फॉर द स्टैंडर्ड ड्रिल। जो सही सामान्य ड्रिल होते हैं, मानक ड्रिल जो होते हैं, उसका क्लियरेंस एंगल कितना होता है? लगभग ये आपका 8 से 12 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द गियर रिक्वायर्ड टू कट 3 mm पिच ऑन अ लेथ हैविंग एंड लीड स्क्रू 60 PI गियर अवेलेबल। जब इनकी हम गुणा भाग करते हैं तो उसका हमारा सेक्शन क्या आएगा? ड्राइवर जो 90 दांतों का होगा इसमें, और जो ड्रिवन है वो 27 दांतों का इसमें सबसे बड़ा जो है ड्रिवन होगा। बीच में आर्ट लगेज का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ये सेक्शन सही है। 31, विच सेफ्टी प्रैक्टिस रिफर्स आपको डू नॉट बियर द राइम। कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है अंगूठी ना पहने? अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, तो इसमें डी है, यानी कि पर्सनल सेफ्टी है। इसमें रोड सेफ्टी भी नहीं है, जनरल सेफ्टी भी नहीं है, मशीन सेफ्टी भी नहीं है, पर्सनल सेफ्टी, क्योंकि अंगूठी कहीं भी आप काम करते समय फंस सकती है, इसलिए डी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अब दिया है टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि में बाल सेंटर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? बॉल सेंटर प्राथमिकता क्यों दी जाती है? जो है जॉब होता है हमारा, इस सेक्शन डी है इसका। क्या है कि कार्य पर किए गए केंद्र क्षेत्र को क्षति का समस्या से बचाने। क्या होता है कि होल होता है, सेंटर होता है, जॉब के बीच में सेंटर होता है, वो सेंटर क्या खराब हो जाते हैं। बॉल सेंटर लगाने से वो सेंटर खराब नहीं होते, इसलिए बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दिया है कि प्रदर्शित एक्स भाग को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाला देखें, हाँ भी मैन स्केल दिखाई दे रखा है इसमें, तो इसका एक सेक्शन है इसमें ए सही है, मैन स्केल पर दिया हुआ है। जहाँ फिलिप लगी है ये आपका बनने पैमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है व्हाट इज द, क्या एक्स सेंट्रल लेग द्वारा केंद्र का कौन सा भाग जो है चिन्हित हो रहा है एक्स के द्वारा? एक्स बार आप देखें नीचे साइड में, ये आपके एप्रन है, एप्रन के नीचे जाकर के जो एक लंबी सी लीड लगी होती है, इसको आपको लीड स्क्रू बोलते हैं, तो चूड़ी कटी होती है, चूड़ी काटने में हेल्प करता है। तो इसका कौन सा है? डी सेक्शन लीड स्क्रू सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ये इसमें रोलर दिखा रखे हैं, इसमें ये नीचे वाले हिस्से को, जो डाउन वाला हिस्सा है, जो साइज है टेपर का, उसको कम से कम दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसका सेक्शन कौन सा आपका? डी सही है। दिया है इसमें रोलर के केंद्र से कंपोनेंट किनारे तक की इसमें दूरी, कोई केंद्र से किसी कोई भी रोलर होता है तो रोलर के बीच के केंद्र से ही हम दूरी, किसी चीज़ को दूरी को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका डी सही है। और अगला है 36, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म मार्क एक्स। एक्स वाले भाग को हम क्या शो कर रहे हैं? आप देख रहे हैं बीच वाला एक्स वाला जो भाग है, इसमें क्या है? ग्रेवेंस, इसमें एक स्पेस दिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें बी सेक्शन सही है, इसका दिखा रखा है कि हस्तक्षेप फिट, यानी कि इंटरफेरेंस फिट। फिट 3 प्रकार की होती है, इंटरफेरेंस फिट होती है, क्लियरेंस फिट होती है,
एक ट्रांजिशन फिट होती है। ठीक है, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, दोनों जो है काफ़ी फिट होने वाले हिस्सों में काफ़ी क्लियरेंस होता है। इंटरफेरेंस जिसमें है उसमें और कम होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन फिट जो है वो दोनों के बीच की फिट होती है। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है आपका इंटरफेरेंस फिट, बहुत इसमें थोड़ा सा कम स्पेस दिखा रखा है, यानी कोई चीज़ जो है वो उसके होल साइज से बड़ी होगी तो वो उसमें एंट्री होने में क्या है दिक्कत करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, कैलकुलेट द ड्रिवन गियर रिक्वायर्ड टू द कट फॉर एम पिच। ये वही है, मैं आपको मल्टीप्लाई करनी होगी तो तब उसमें गियर की गणना होती है। ड्राइवर बटा ड्रिवन करके निकालते हैं और दांतों की संख्या करके TPI करके निकालते हैं फार्मूले के द्वारा। तो इसका सेक्शन आपका B आकर निकलेंगे। 7 दांतों वाला गियर होगा जो उससे हम आगे को ड्राइव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द, इस कोण का नाम। ये दिखा रखा कोण दिखा रखा है, कोण कौन सा कोण दिखा रखा है, इसमें D सेक्शन है। एंड साइड क्लियरेंस, साइड में जो होते हैं लास्ट के एंड क्लियरेंस कोण होते हैं, यानी कि साइड क्लियरेंस होते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसका D सेक्शन सही है। और 39 में कैलकुलेट द लिस्ट अकाउंट और BB 23 डिवीजन और मैन स्केल इज डिवाइडिंग। तो इसका D सेक्शन सही है, 5 डिग्री होता है। ठीक है, बनने बाय प्रोडक्टर का अल्पतमांक होता है वो क्या होता है, D का यानी 5 होता है। आप जानते हैं इसमें मुख्य पैमाने के 23 भाग जो होते हैं वो 12 भागों में बांटा जाता है। जो बर्नियर स्केल होता है, ठीक है, उसके जो है लेफ्ट 12 भाग और राइट 12 भाग होते हैं, 12 होते हैं और एक भाग का मान 5 मिनट होता है। चलिए शुद्धता जो होती है वो 5 मिनट ही होती है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 40 नंबर, व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरे का कारण कौन सा हो सकता है। क्या हो सकता है, लंबे बाल हो सकते हैं। ठीक है, लंबे जूतों का काम नहीं, बटन का मतलब नहीं है, आस्तीन कसकर मुड़ी होना कोई वो नहीं, लेकिन लंबे बाल होंगे तो आपके कार्य करते समय किसी उसमें फंस सकते हैं। किस प्रकार की फिट इसमें दर्शाई गई है, तो इसमें कौन सी फिट दर्शा रहे हैं, इसमें भी इंटरफेरेंस फिट दर्शाई जा रही है। इंटरफेरेंस फिट क्या होती है, इंटरफेरेंस फिट जो होती है उसमें साइज कम होता है। क्लियरेंस फिट में जो आसानी से मेल फीमेल पार्ट आसानी से घूमते हैं, और ट्रांजिशन फिट में क्या होता है कि वो बहुत हल्के से बहुत मामूली घूमते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस फिट में क्या है, इंटरफेरेंस का होता है विरोध करना, उसमें बहुत धक्का दे के चोट मार के इस जॉब को मेल फीमेल पार्ट को फिट किया जाता है। तो इसमें आपका सेक्शन C सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ द कार्बाइड ब्रेजिंग। कार्बाइड ब्रेजिंग का कौन सा सिस्टम इसमें दिखा रखा है, टिप ब्रेजिंग का कौन सा सिस्टम दिखा रखा है, इसमें A B सही है, यानी कि इंडक्शन वाला, इंडक्शन ब्रेजिंग हो रही है। ये आपके तार लगे हैं इसमें, तो इसमें जो करंट प्रवाहित होगा तो ये इंडक्शन से ही ये आपका ब्रेजिंग होगी। 43 पे क्या दे रखा है, इसमें दिखाया है एक्स वाले भाग को हम क्या दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप नीचे वाले में दांतें दिखाई दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये दांतें जो है आपके लिड को टच होते हैं और ऊपर डायल लगा होता है, डायल लगातार घूमता रहता है। इसका सेक्शन B है, यानी सर्पिल क्या है, बर्म गियर है। बर्म गियर क्या होते हैं, बर्म गियर उन्हें बोलते हैं जो गियर दूसरे गियर के ऊपर स्लाइड करते हैं। बर्म मतलब होता है कीड़े जैसा, यानी नीचे वाले लिड को लगा हुआ कीड़े जैसा है और टच हो रहा है इससे गियर से, तो ये आपका बर्म गियर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द एंगल फॉर्मेड बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल। तो इसका क्या हुआ, इसमें आ गया आपका एक सेक्शन, यानी साइड क्लियरेंस एंगल जो है जो होते हैं वो किसी टूल को मूव करने जगह बनाने के लिए सही होते हैं, जो वो टूल के बीच में स्पेस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है इसमें, टेलीस्टॉक के स्लीव बैरल के खोखले सिरे पर कौन सा टेपर दिया जाता है। कौन सा टेपर जो दिया होता है आपका, इसमें जो है मोस्ट टेपर होता है। ध्यान दें, आपके मशीन के स्पंडल में, ड्रिल के स्पंडल में, ड्रिल स्लीवों पर अधिकांश से जो ड्रिल होता है आपका, ड्रिल चक होता है, उसमें भी क्या होता है अधिकांश से मोस्ट टेपर ही कटे होते हैं। जो टेपर्स होते हैं उनमें वो सब मोस्ट टेपर कहलाते हैं। तो इसका B सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन। मशीन का नाम क्या है, आपको देख रहे हैं इसमें ये छोटी सी मशीन दिखाई दे रही है, तो इसे बोलेंगे क्या है, इसमें पिलर से खड़ा हुआ है तो ये आपका पिलर टाइप की ड्रिल मशीन है। ठीक है, पिलर ड्रिल जो मशीन होती है बहुत हल्के कार्य से अधिक थोड़े बड़े कार्य को करने में सक्षम रहती है। क्वेश्चन नंबर इसका 20 का जो है B सही है इसका। 47 में व्हाट इज द इंडिकेट एज S7। S7 से क्या मतलब है, S7 का मतलब है होल सिस्टम। ठीक है, तो एस सिस्टम में होल सिस्टम में तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल डेविएशन, उसको बोलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, हथौड़े के कौन से भाग को कटोरीगत नहीं किया जाता अथवा नरम छोड़ दिया जाता है। तो आप जानते हैं उसका जो पेन वाला भाग होता है उसको हम क्या करते हैं, नरम छोड़ते हैं। क्वेश्चन इसका B सही है। 49 नंबर में लिखा है, फिलर सामग्री को ब्रेज वेल्डिंग के जोड़ में किस प्रकार से वितरित करते हैं, यानी कि उसको कैसे उसको हम वितरित किया जाता है। तो क्या है, बाई कैलिपरली एक्शन, केसिका क्रिया द्वारा इसको क्या करते हैं, हम वितरित करते हैं, उसको अलग करते हैं। यानी कि हाउ इज़ द फिलर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट इन द जॉइंट इन ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग में जॉइंट में उसको कैसे उसको फिल करते हैं, तो केसिका क्रिया द्वारा, यानी कि बाई कैलिपर एक्शन द्वारा उसको करते हैं। तो इसका आपका D सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज शुड बी द हाइट ऑफ गेज।
ब्लॉक टू बी द बुल्ट बाय द चेक द वर्क एंगल 30 डिग्री यूजिंग द 150 साइन बार। कार्य कोण 30 डिग्री है तो उसे 150 मिलीमीटर साइन बार का प्रयोग कर कोणीय माप के लिए कितनी ऊंचाई का गेज ब्लॉक बनाना होगा, यानी हम स्लिप गेज कितने की लेंगे। तो इसका आंसर जो है सी सही है 75 होगा। आप जानते हैं साइन बार का मान निकालने के लिए साइन बार क्या होता है, साइन इजिकल टू क्या होता है, साइन आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, जो लंब होता है इसमें वो क्या होता है, तो स्लिप गेज की ऊंचाई होती है, और कर्ण जो होता है वो आपके साइन बार की लंबाई होती है। साइन बार की लंबाई 150 mm है। तो जब उसको निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, साइन 30 इजिकल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर, फिर कैसे निकालेंगे, लंब का मान कितना है इसमें दिया नहीं है, हम निकालेंगे लंब का मान बटे इसके आएगा 150, जिनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो लंब इजिकल टू हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 150 बटे आपके 30, तो 30 से गुणा करेंगे हम इसको, तो ये इसको कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे, इसका 75 आएगा। यानी कि 2 से जब 2 से भाग करेंगे तो 75 दूनी 150, तो इसका 75 मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके हल हो गए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, अगली सीरीज क्वेश्चंस की स्टार्ट होती है। इसमें पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि किस औजार का प्रयोग ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने में किया जाता है। ड्रिल करने के बाद हम क्या करते हैं, होल को फिनिश करते हैं, तो फिनिश करने के लिए हमेशा रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो ए सेक्शन सही है इसमें, हैंड रीमर। ठीक है, और रीमर जो मशीन रीमर भी होते हैं, मशीन रीमर हमेशा पीछे टेपर में होते हैं, हैंड रीमर आगे जैसे टेप में चौकोर खाँचे होते हैं, इस तरह से उसमें खाँचे होते हैं जिसमें हम टैप हैंडल द्वारा पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द यूज ऑफ द गैप बेड। लैथ मशीन में गैप बेड का काम क्या होता है, गैप बेड का होता है जो अनस्टेटेड साइज जो होते हैं, टेढ़े मेढ़े जो होते हैं, तो अगर वो रनिंग करेंगे जब घूमते चक में तो वो कहीं टकरा ना जाए, इसलिए क्या होता है गैप बेड का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, बड़े व्यास से कार्य को घुमाने के लिए, या टेढ़े मेढ़े जाब होते हैं उनको घुमाने में। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 3, व्हाट इज द केस ऑफ ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का कारण क्या है। ठीक है, ग्राइंडिंग मिल में जो ग्लेजिंग जो है क्यों हो जाती है, वो इसलिए क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है कि कठोर धातु पर क्या होता है, कठोर व्हील का ही प्रयोग करते हैं, तो वो जो ग्रेविंग भर जाता है, इसलिए उसका प्रयोग उसमें हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है चौथा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चक हार्ड स्टील स्लीव हैविंग स्टील कट पार्टी। चक का नाम बताइए, इसमें कठोर को स्टील यानी उसमें आंशिक झिरी होती हैं, तो आंशिक झिरी किसमें होती है, कॉलर चक जो होते हैं उनमें जो है आंशिक झिरी होती है, उसमें छोटे छोटे कार्यों के लिए कॉलर चक का प्रयोग करते हैं। इसका भी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज लॉक्ड व्हाइल द फॉर्म टूल मेथड इज यूज। जब टूल हम चलाते हैं तो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें इसमें बी सेक्शन होता है, कैरेज को लॉक किया जाता है, जो टेपर काटा जाता है, तो जो कंपाउंड स्लाइड होती है उसको चलाते हैं और कैरेज को हमेशा लॉक करते हैं, तो इसका हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज़ द 1 ईयर हाइट गेज जनरली स्पेसिफाई। तो आपका जो जनरल स्पेसिफाई करने में आपका क्या है, इसमें विशेषीकरण क्या है, हाइट गेज। हाइट गेज किससे मतलब होता है, आपकी हाइट से होता है, बीम की ऊंचाई से। बीम क्या होता है, हाइट गेज में बीम अलग ऊंचाई के आते हैं, 250 mm 300 mm की ऊंचाई के आते हैं, इसलिए 100 बीम के लिए सही मतलब है इसका, क्योंकि हाइट गेज का मतलब है हाइट से मतलब है, तो हाइट में 150 200 300 350 इस तरह से जो है बनने हाइट गेज आते हैं। इसका जो आंसर है आपका वो कौन सा वाला हो गया, बी सेक्शन का हो गया, बीम की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द ड्राइवर गियर टू द करंट 1 पॉइंट पिच थ्रेड ऑन जॉब यूजिंग। तो उसके लिए क्या है, इसका सी वाला सेक्शन है, इसका 80 जो है धातु वाला गियर जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या दिखा रखा है, ये बैक गियर यूनिट दिखा रखी है, ये आपकी कौन पुली टाइप है। तो जब हम बैक गियर को पीछे करते हैं तो क्या है, जो है हमारे चक की स्पीड कम हो जाती है, जैसे थ्रेडिंग वगैरह करनी है, कम गति पे हमको चक चलाना है, भारी जाप बंधे हुए हैं, तो उसके लिए हम बैक गियर यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी सही है, यानी कि बैक गियर यूनिट, बैक गियर शाफ्ट है ये। ठीक है, और अगला अगर 9 नंबर है, 3 जबड़े वाले चक बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, कास्ट स्टील धर्मा लोहा हमेशा प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बीच पार्ट ऑफ द लेथ स्लाइड ओवर द बेड वेज बिटवीन। अर्थात कौन सा भाग हेडस्टॉक और टेलस्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है, कौन सा भाग करता है, स्लाइड हमेशा क्या करता है, कैरिज करता है, कैरिज चलता है, कैरिज के ऊपर टूल पोस्ट होता है, क्रॉस स्लाइड होती है, सारे ये रनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके जो है सामान्य फास्टनिंग में क्या है, चूड़ी हमेशा काम आती है, यानी कि BSW वाली, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका ये सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच डायमीटर इज मेंटेन इन जॉब फॉर मार्किंग थ्रेड बाय द रोलिंग। रोलिंग द्वारा चूड़ी निर्माण में कार्य के व्यास को बनाए रखा जाता है, क्यों बनाए रखा था, हमेशा पिच अगर सही होगी चूड़ी तभी सही बनती है, तो इसमें क्या है, इसका सेक्शन आपका सी वाला होगा, यानी पिच व्यास, पिच डायमीटर को हम मेंटेन करते हैं। व्हाट इज द ऑपरेशन, ये जो नीचे देख रहे हैं ये ऑपरेशन कौन सा है, इसमें सेंटर टू सेंटर जॉब को बांधा गया है, और क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर से इसको क्या है घुमाया जा रहा है, इसमें बुश लगा हुआ, बुश को हम बुश की कंसिस्टेंसी इसमें चेक कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, सही है, डी वाला सही है। इसमें बुश की जो है समकेंद्रता चेक कर रहे हैं, उसके रनआउट चेक कर रहे हैं, उसकी पैरेलटी चेक कर रहे हैं कितना सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 40 में दे रखा है, इसमें 1 2 3 इसमें गोली लगी हुई है, ये 3 तार विधि वाला सिस्टम है,
तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका सी सेक्शन सही हो गया, यानी कि ये है प्रभावी ब्याज 3 बायर मेथड। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कौन सा चक कार्य के ऊपर प्रभावी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या होता है, हाइड्रोलिक चक जो होता है हमेशा ये बहुत पावरफुल होता है, इसी को हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, किस पीड़ित को सीपीआर तत्काल जो है देना चाहिए? जिसकी सांस कम होती है, साइलेंट प्रॉब्लम होती है, उसको जो है सीपीआर तुरंत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? एक्स वाला भाग क्या दिखा रखा है? टूल को आप देख रहे हैं, इसमें कैरिज है, कैरिज के नीचे लगा हुआ है आपका ये, इसको लीड स्क्रू है, इसमें चूड़ी कटी हुई है, तो ये आपका डी सेक्शन इसमें सही है। 18 नंबर, विच मैन क्रेशियर टू द इंक्रीज द टूल लाइफ? औजार की आयु बढ़ाने के लिए मुख्य मापदंड क्या होना चाहिए? कटिंग स्पीड निर्भर करती है, कटिंग स्पीड आपकी सही होगी तो आपका टूल लाइफ बढ़ेगी। पार्ट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स? एक्स वाले भाग का नाम क्या है, कई बार चुका है, ये आपका डॉग कैरियर है, या इसको लेथ कैरियर बोलते हैं, डॉग कैरियर बोलते हैं। डॉग कैरियर दो तरह के होते हैं, टेल आपके टेल वाले होते हैं और एक सीधे स्ट्रेट वाले होते हैं, तो उन्हें बैंड टाइप बोलते हैं, एक को स्ट्रेट शंक बोलते हैं, स्ट्रेट टाइप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसमें एक्स भाग को दर्शाना है। एक भाग में एक स्क्रू लगा हुआ है जिसमें ये 3 गोली लगी होती हैं, इन तीनों गोलियों को क्या करते हैं आगे पीछे कर लेते हैं। जिसमें रोड या आपकी स्टेडी है जो आपके बैट के ऊपर लगती है, बड़े बड़े जॉब जब बनाए जाते हैं तो वो लंबे जॉब बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर को इनको रखा जाता है, तो इससे एडजस्ट करते हैं। बड़े डाई होते हैं तो हम जो है स्क्रू को पीछे कर लेते हैं, और जो छोटे डाई होते हैं तो इन्हें स्क्रू से आगे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आपकी स्टेडी है, ये लंबे जॉबों को सहारा देने के लिए हेल्प करती है। तो इसका कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका, बी सेक्शन, इसका आंसर सही है, एडजस्ट स्क्रू है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा लैब में मृत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है, यानी कि डेड सेंटर। तो डेड सेंटर कहाँ लगाते हैं? हमेशा टेलीस्कोप के अंदर डेड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। लैब सेंटर हमेशा क्या कहाँ लगाते हैं, स्पेंडल तरफ लगाते हैं, जहाँ हेड स्ट्रोक होता है उधर साइड में हमेशा लैब सेंटर का प्रयोग किया जाता है। लैब सेंटर हेड स्ट्रोक में और डेड सेंटर हमेशा टेलीस्कोप की तरफ यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख रहे हैं, लेथ के बेड के ऊपर रखे कौन से ढलवा लोहे के बने भाग का आकार एच के आकार होता है? अब देखोगे एच के आकार क्या होती है आकृति, वो हमेशा सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड वाला हिस्सा और कैरी वाला हिस्सा और उसके पीछे वाला हिस्सा होता है वो सी टाइप का होता है, उसे बोलते हैं शैडल। ठीक है, तो इसका ये सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, वाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड? वो छोटा डायमीटर जो होता है वो क्या है इसमें, तो इसमें उसका 20 सेक्शन है इसका। ठीक है, 51.26 mm इसका निकास बिंदु आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में, अभी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, इसमें एक्स वाला भाग दिखा रखा है, स्वेल बेस है, किसमें है ये आपकी क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के सबसे नीचे वाला भाग है ये स्वेल बेस है, जिसमें आप देख रहे हैं जिसके ऊपर स्लाइड करता है, जब टेपर काटते हैं तो यहीं से मार्क करते हैं कि हमारी जो कंपाउंड स्लाइड है वो कितना घूमी, कितना डिग्री दाएं बाएं घूमती है, तो ये आपका स्वेल बेस आधार है, ये आपका कैरिज को हेल्प करता है, जिसमें टेपर काटा जाता है, टेपर के लिए अपनी कंपाउंड स्लाइड के नीचे होता है। अगला है इसमें 25 नंबर, टिप टूल की ब्रेजिंग 50 से शीघ्रता से ठंडा करने होने रोक से क्या करते हैं, पृथ्वीकरण जो माध्यम होता है वो आपका बी सेक्शन सही है, आपके अपरक चूर्ण होता है जो है माइक्रो पाउडर का यूज किया जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, क्या है, कह रहा है कि ये 3 जबड़े वाले चक के पिनियन के शीर्ष में वर्गाकार खांचे का क्या उद्देश्य है? वर्गाकार खांचा जो कटा होता है उसमें आपका सी सेक्शन कह रहा है ये चक्की को समाहित करने के लिए, आप देखा जो खांचा कटा होता है उसमें चक्की लगाते हैं और हम चक में क्या होता है गुट के ऊपर नीचे को करते हैं। 27 नंबर पे है, इसमें दिया है एक्स वाला भाग क्या है, एक्स वाला भाग है आपका ये क्या है, इसमें हार्ड शोल्डर भरा हुआ है, ये हार्ड शोल्डर, यहाँ पे हम कोई टिप वेल्ड करते हैं तो इसमें शोल्डर लगा करके इसको नीचे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाट टाइप ऑफ द टेपर प्रोवाइड टू द सैंक लेथ सेंटर? लेथ जो का सेंटर होता है उस पर कौन सा टेपर कटा होता है, तो ध्यान रखें हमेशा मोस्ट टेपर कटा होता है। लेथ सेंटर, स्लीव्स, डिल जो होते हैं टेपर सैंक, उनमें सब में गया है मोस्ट टेपर ही कटा होता है। लेथ मशीन के स्पेंडल में भी बैरल में भी क्या होता है, मोस्ट टेपर ही कटा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट टेपर कटा होता है यानी कि बी सेक्शन सही है। 29 नंबर में, कैलकुलेटर डेप्थ बटर थ्रेड कई बार आ चुका है, ये शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सेक्शन सी है, 6.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा। 30 नंबर है, विच इज़ द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेम फॉर एन आउटसाइड माइक्रोमीटर? यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम के निर्माण में उपयुक्त धातु कौन सी होती है? फ्रेम जो होता है किस मेटल्स का बना होता है, तो सेक्शन सी सही है इसका। ड्रॉप जो है फॉइल स्टील का बना होता है। अब देखो जो फ्रेम होता है सी वाला वो आपका वो जो है ड्रॉप फोर्स का बना होता है, बाकी चीज़ में चीज़ अलग मेटल्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 चूड़ी की फ्लैट चौड़ाई किस सूत्र के द्वारा उसमें ज्ञात की जाती है, तो इसमें होता है पिच बाई 8 होता है, ठीक है, तो इसका पिच बाई 8 है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, किस चूड़ी में काल्पनिक समलंब रेखा से झुकाव कौन सा होता है? विच इज द एंगल ऑफ द इंसुलेशन और इन द थ्रेड टू द इमेजिनरी
परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका सी सेक्शन सही है। हेलिक्स एंगल हमेशा ध्यान रखें, जोड़ी में जब विशेष बात बता रहा हो, झुकाव है, ठीक है, राइट एंगल या लेफ्ट एंगल, तो वो हेलिक्स एंगल हमेशा उसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही है। 33, फार्म चूड़ी बनाने में थ्रेड चेजर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, तो क्या है, इससे उचित क्रेस्ट, रूट, त्रिज्या और प्रोफाइल इससे प्राप्त सही बन जाती हैं। कोई भी ध्यान दें कि हम जो फार्म चूड़ी बनाने में थ्रेड चेजर का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि थ्रेड चेजर ऑटोमेटिक उसमें क्या है, चूड़ियाँ बनी होती हैं, उसकी प्रोफाइल्स, रूट, क्रेस्ट उसके बिल्कुल प्रॉपर साइज में होते हैं, इसलिए वो बी सेक्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 34, ये क्या दिखा रखा है इसमें, लैथ के कौन सा ये उपकरण है, यानी कि लैथ के एसेसरी हैं, लैथ के चक, मैंडल्स, डेड सेंटर्स, स्टेडिया, ये सब लैथ के उपसाधन होते हैं। तो ये उपसाधन में क्या है आपका, सी सेक्शन सही है इसका, ये 3 जबड़े वाले थिया चक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर दिखा आ गया, ये एक्स वाला पार्ट क्या है इसमें, ये आपका आपका लैथ कैरियर है। ये क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी, ये क्या है, गेयर आ गई। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स पार्ट का इसमें नाम क्या है, इसमें गियर्स लगे हुए हैं इसमें, और नीचे टम्बलर गियर का जो है यूनिट लगी हुई है। आप देखें सी सेक्शन इसका सही है, ड्राइविंग प्लेट वाला हिस्सा दिखा रहा है इसमें। ये सी सेक्शन में आपका है स्पंडल गियर दिखा रहा है, ड्राइविंग प्लेट, ठीक है, या स्पंडल गियर बोलते हैं इसका। स्पंडल गियर ऊपर से आकर के टम्बलर गियर से टच हो रहा है। पीछे भी देखा हुआ गोल, जहाँ चक लगा होता है, चक के पीछे स्पंडल होता है, उसमें गियर लगा होता है, गियर जो है स्पंडल का गियर आपके टम्बलर गियर यूनिट से टच होता है। टम्बलर गियर जो है इसको ऊपर करते हैं तो गति इसकी फॉरवर्ड होती है, और नीचे करेंगे तो रिवर्स होती है। इस प्रकार गति को पंचर करने के लिए इसमें टम्बलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। इसका सेक्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 37 नंबर, व्हाट इज द एक्स पार्ट, क्या इसमें शो कर रहा है, एक्स पार्ट का हिस्सा देख रहे हैं आप, ये मूवेबल वाला ये जबड़ा है इसका, ठीक है। तो डी सेक्शन है इसमें चल जबड़ा या मूवेबल जबड़ा, 2 जबड़े होते हैं 22 में, एक चल जबड़ा होता है, एक फिक्स जबड़ा होता है। फिक्स जबड़ा जहाँ बोर्ड लगे ये फिक्स रहता है हमेशा, और जहाँ हैंडल लगा होता है वो जबड़ा हमेशा मूव करता है आगे पीछे, ठीक है। और इसमें जो है सॉफ्ट वाली प्लेटें लगी होती है, जो काली काली दिख रही हैं आपको, ये सॉफ्ट प्लेट लगी हुई हैं। इसलिए लगाते हैं ये प्लेट्स, इसलिए लगाई जाती है ताकि जॉब हमारा ख़राब ना हो। तो इसका आपका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, साइड रिलीफ कोण क्यों प्रदान करते हैं, साइड रिलीफ कोण क्यों क्यों प्रदान करते हैं, ध्यान दें इसी के लिए। हमेशा औजार को क्या है, औजार फंसे ना और जाम ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या है, साइड कोण दिया जाता है ताकि चिप्स वगैरह निकलती रहे। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फार्मूला गियर रेशियो ऑफ द कटिंग थ्रेड, कटिंग थ्रेड का चूड़ी का जो फार्मूला होता है वो आपका कौन सा होता है, आपका इसमें ड्राइव बटे ड्रिवन होता है, लीड ऑफ लीड स्क्रू बटे लीड ऑफ बर्क। इसका जो आपका क्या है इसमें, ये सेक्शन सही है। इसमें एक सेक्शन सही है, ड्राइव बटे ड्रिवन, लीड ऑफ वर्क, लीड ऑफ लीड स्क्रू, ठीक है। इस फार्मूला है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच पार्ट ऑफ बर्नियर कैलिपर यूज फॉर द मेजरिंग द विथ ऑफ द स्लॉट, जो खाँचे होते हैं इनको किससे हम चेक करते हैं, बर्नियर कैलिपर में जबड़े होते हैं, नीचे वाले जबड़े होते हैं उसके ऊपर होते हैं, ऊपर जिन्हें कान कान बोलते हैं, तो वो जो ऊपर वाले जबड़े होते हैं उनके जबड़े बाहर को निकले होते हैं, नीचे वाले जबड़े अंदर को होते हैं। तो नीचे वाले जबड़े जो होते हैं वो बाहरी डाई को चेक करते हैं, और ऊपर वाले जो जबड़े बाहर को निकले होते हैं वो जो है इंटरनली खाँचों को चेक करते हैं या इंटरनल डाया चेक करते हैं, और स्लॉट्स को चेक करने में काम आता है। तो उसका सी सेक्शन सही है, इनसाइड मैजिंग जा होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये संक्रिया क्या कहलाती है, चूड़ी कटती हुई दिख रही है, आप नीचे चूड़ी कटने के लिए जा रही हैं इसमें, ठीक है। तो ये रोलिंग सिस्टम है, तो इसमें कौन सा है, सी सेक्शन सही है, ये आपका थ्रेड रोलिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, फिच कैरियर विद द वी ग्रुप प्रोवाइड एंड द यूज द होल्ड स्मॉल डायमीटर एंड स्क्वायर, कौन सा कैरियर बी ग्रुप्स होते हैं, या जो देखा होगा जो कैरियर स्टॉक कैरियर होते हैं वो बैंड टाइप के होते हैं और सीधे टाइप के होते हैं, और एक जो है बीच में ग्रुप कटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बी सेक्शन वाला सही है, क्लैम्प टाइप के होते हैं, जैसे क्लैम्प होता है तो उसमें बी खाँचे कटे होते हैं ऊपर नीचे, उसमें से पाइप भी फंस सकते हैं, हम छोटे छोटे कार्यों को उसमें फंसा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन से सूत्र से एग में चूड़ी के क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात की जाती है, ये भी कई बार आ चुका है, इसका एक सेक्शन सही है, 0.37 वन क्या है, इसका पिच को याद रखें हमेशा, 0.317 गुणा पिच, जितनी पिच होगी उसकी हम 0.3 से गुणा कर देंगे तो एग में थ्रेड का जो है रूट क्रेस्ट की चौड़ाई निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 44, आपका एक्स वाला भाग करेगा, गुंडी दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं खूंटी, इसका ए सेक्शन सही है। 45 में क्या है लिखा है, एग चूड़ी में कौन सा कोण घिस के बनाया था, यानी जो एग चूड़ी होती है उसका एंगल 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री आपका ब्रिटिश सिस्टम में होता है, यानी ब्रिटिश जो एग चूड़ी होती है उनका 29 डिग्री होता है, और मैट्रिक में जो है इसका 30 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं, फ्रंट के लेंस, आपका सीधे सीधे दिखा रखा है, इसमें सेक्शन सही है, फ्रंट के लेंस आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा, किस खराद औजार की कर्तनधार बोरिंग औजार के समान होती है, तो किसकी होती है, जो आपका लेफ्ट हैंड टूल होता है उसकी उसी के अनुसार होती है, क्योंकि हम जब लेफ्ट हैंड टूल बनाते हैं तो हम उसकी उल्टी साइड से चलाएंगे या उसको अपनी दिशा में
उसके बैक साइड में टूल को लगाएंगे तब हम उसको सही से काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाई द कंपाउंड स्लाइड। निम्न में से कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टर्निंग की हानि कौन सी है? तो कौन सी वाली? इसमें डी वाली है। डी कैसे है? इसमें क्या है कि टेपर की लंबाई टॉप स्लाइड के चालन तक सीमित है। इसमें जो हमारी जो क्या होता है, स्लाइड जितनी चलती है, मान लो 20 mm चल रही है, 30 mm चल रही है, तो उसकी टेपर की लंबाई टॉप स्लाइड से चालन से संबंधित है। उसमें छोटे लंबाई के टेपर काट सकते हैं कंपाउंड स्लाइड से, अधिक लंबाई के टेपर हम नहीं काट सकते। ठीक है, क्वेश्चन इसका डी सेक्शन सही है। अगला है 49 नंबर, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर हैज मार्क डेटम लाइन। माइक्रोमीटर किस भाग में डेटम लाइन पड़ी होती है? आप जानते हैं जो बैल वाला हिस्सा होता है उसमें डेटम लाइन पड़ी होती है। ठीक है, उसके ऊपर जो है एम के निशान होते हैं और एम के निशान के नीचे जो है 0.5 बल निशान होते हैं। ठीक है, और स्लीव आपकी जो स्लीव होती है, ठीक है, उसमें आपके माइक्रोन के निशान बने होते हैं। एक खाना उसमें 10 माइक्रोन का बना होता है। अगर आपका माइक्रोमीटर वर्नियर माइक्रोमीटर है तो उसमें भी क्या होता है, आपके डेटो लाइन के ऊपर एम के ऊपर भी है एक बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती हैं, 10 लाइन पड़ी होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, वर्नियर लाइन कहलाती हैं। वर्नियर स्केल होता है वो। क्वेश्चन नंबर 50 में, विच टाइप ऑफ द मेजरमेंट इज टेकन यूजिंग वर्नियर बेवल। बर्न बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करके किस प्रकार की माप इसमें ली जाती है? बर्न बेवल प्रोटेक्टर आप देखते हैं हमेशा हम जो क्या करते हैं, एंगल्स यानी कोणों की माप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सेक्शन है? आपका ए वाला, यानी अधिक कोण की जांच करना। ये आपका क्या है? चेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण की जांच कर रहा है, एंगल की जांच करने के इसका प्रयोग होता है। जो आपके बेवल प्रोटेक्टर होते हैं वो एंगल्स को चेक करने के लिए ही किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे 50 क्वेश्चन है और आप 50 हुए हैं आपके, 100 क्वेश्चन आपको परीक्षा में, ठीक है, काफ़ी मददगार होंगे। धन्यवाद।